हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीओ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। मैं हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शॉर्ट आउट करके लाई हूँ जो प्रीवियस ईयर के बेसिस से इंपॉर्टेंट लगा मेरे को। मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स को सिलेक्ट करके आपको बताऊं जो एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो देखो, सबसे पहले क्या है, डिफरेंस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो डिफरेंशिएट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं वो अकेले नहीं आते, वो किसी क्वेश्चंस के साथ इंक्लूडेड होते हैं। तो आपको डिफरेंस किनका किनका देखना है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंस पढ़ लेना है, टाइम रेट वेज सिस्टम वर्सेस पीस रेट वेज सिस्टम पढ़ना है, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कंपनी, मेल ऑर्डर बिजनेस वर्सेस ऑनलाइन ट्रेड। अब सपोज करो कि दे सकता है कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, और साथ ही साथ डिफरेंस दे देगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप किस तरीके से पार्टनरशिप से डिफर करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो डिफरेंस जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि एक न एक क्वेश्चन में डिफरेंस आता ही आता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक अलग अलग चैप्टर से मैंने आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके दिया है कि किस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। जब मैं बात करूंगी फर्स्ट चैप्टर की, तो आपको मीनिंग पढ़ना है, सारे का मीनिंग पढ़ लीजिएगा। मीन्स व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। साथ ही साथ इन तीनों का साथ में इंपॉर्टेंस जरूर पढ़िएगा। ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट पढ़िएगा। देन आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से कैसे डिफर करता है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे डिफर करता है। तो तीनों का एक दूसरे से डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। ये आपका चैप्टर 1, इससे ज्यादा कुछ भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर की जब बात करें तो आप पढ़ोगे व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को आपको लिखने के लिए आएगा, या फिर डायरेक्ट ये क्वेश्चन सेम नहीं आए। मैं ये नहीं कह रही कि मैं जो लिख रही हूं सेम यही क्वेश्चन आपको आ जाएगा, बट हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर से ही आएगा। आपको ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बताना है, वो आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लोगे। तो दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन बताने हैं आपको, जैसे कि लाइन आ गया, लाइन एंड स्टाफ आ गया, फंक्शनल आ गया। तो कोई भी दो पढ़ लेना, दो से ज्यादा नहीं आएगा। फिर है सोल प्रोप्राइटरशिप, जब आप डिफरेंस पढ़ोगे वहीं पे पढ़ लोगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लेना, इसके फीचर्स और मेरिट डिमेरिट पढ़ लेना। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इसकी फीचर्स मेरिट डिमेरिट पढ़ लेना। पार्टनरशिप जो पढ़ोगे ना, तो पार्टनरशिप में आप सिंपली मेरिट डिमेरिट एंड फीचर्स पढ़ के आपका काम नहीं चल सकता। और पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा उसका डिसोल्यूशन के बारे में पढ़ना होगा, डीड के बारे में पढ़ना होगा, फीचर्स के बारे में पढ़ना होगा। तो आप बोलोगे मैम हमारे सिलेबस में तो इतना कुछ है नहीं पार्टनरशिप बिजनेस के रिगार्डिंग, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहे हैं, तो फिर इतना क्यों आ रहा है। तो भाई आपके पेपर में ऐसा आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि अभी आप सेकेंड ईयर में पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ रहे हो, जिसमें डिसोल्यूशन भी पढ़ चुके हो, डीड भी पढ़ चुके हो, फीचर्स भी पढ़ चुके हो। तो ये आपके लिए उतना ज्यादा टफ नहीं होने वाला, ये आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस साइज का मतलब क्या होता है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो साइज ऑफ बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं। ये हो गया आपका। नेक्स्ट, डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल स्टोर क्या है, ये पढ़ लीजिएगा इसके मेरिट्स डिमेरिट के साथ। और भी बहुत सारे रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस थे, लेकिन मेरे हिसाब से डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल स्टोर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर्स। अब देखिए, रेम्यूनरेशन मेथड, आप बोलोगे मैम इसमें तो सारा का तीनों आ गया, और इसका मेरिट डिमेरिट तो हाँ मैंने जानबूझ करके दिया है, क्योंकि देखिए रेम्यूनरेशन जो सिस्टम है ना, इसमें बहुत बार या तो डिफरेंस आ जाता है, तो मैंने आपको वहां पे टाइम रेट सिस्टम वाला डिफरेंस बता दिया। कभी डिफरेंस आ जाता है, कभी इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम आता है, और उनमें से कोई एक मेथड को लिखने के लिए आ जाता है। तो रेम्यूनरेशन जो चैप्टर है ना, इसमें आपको तीनों मेथड्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। ऐसा नहीं करना कि आप एक पढ़ लिए, दो को स्किप कर लिए। रेम्यूनरेशन अगर पढ़ोगे तो तीनों मेथड को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, कम से कम उसके मेरिट डिमेरिट तो एटलीस्ट पढ़ ही लेना है। अब फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन में बिल्कुल ही ज्यादा कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ 3-4 चीजें पढ़िएगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है, उसके काउजेस क्या हैं, टाइप्स क्या है, मेरिट एंड डिमेरिट,
इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिजनेस कॉम्बिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज को डिफाइन करने के क्रम में आपको फीचर्स लिखना इंपॉर्टेंट होता है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो उसके फीचर्स को भी आप उसमें इंक्लूड करेंगे। उसके बाद क्यों बिजनेस कॉम्बिनेशन किया जाता है, आप काउजेस लिखेंगे, टाइप्स लिखेंगे और उसके मेरिट डिमेरिट लिखेंगे। मेरिट डिमेरिट एंड फीचर्स तो आपके डेफिनेशन का ही पार्ट है एक तरीके से कह लीजिए तो। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड इट्स फीचर, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन हर साल बनता है, मतलब तीनों के तीनों नहीं आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। एक बिजनेस कॉम्बिनेशन, काउज टाइप, मेरिट डिमेरिट, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट और उसका फीचर, रेशनलाइजेशन, उसका मेरिट डिमेरिट। ये 3 क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर से बनते हैं, इससे हटके कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस आपको पढ़ लेना है, 2 ही सोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो मेरे हिसाब से इस बार लॉन्ग टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप शॉर्ट टर्म मत पढ़िए, इसलिए मैंने सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस टोटल कहा है, लेकिन आप फोकस करिएगा लॉन्ग टर्म पे ज्यादा। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, उसके फंक्शंस और इंपॉर्टेंस को पढ़ लीजिएगा। पिछले कुछ सालों से प्रोड्यूस एक्सचेंज बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज इस बार ज्यादा चांसेस है आने का। तो फिर से आप लोग बोलोगे मैम 12-13 क्वेश्चंस हो गए, भाई देख लो, अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि सेम टू सेम आएगा, लेकिन पूरे चैप्टर को एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, हर चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है और सेम इतना ही क्वेश्चन बनता है। इतना पढ़ लोगे तो ना तो कोई शॉर्ट नोट्स छूटेगा, ना ही कोई डिफरेंस छूटेगा, ना ही कोई मेन क्वेश्चन छूटेगा। तो इतना पढ़ लो, इतना काफी है। ये जो डिफरेंस देख रहे हो ना, इस डिफरेंस में 2 ही डिफरेंस ऐसा है जो मेन क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, वो है प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कंपनी, मेल ऑर्डर बिजनेस वर्सेस ऑनलाइन ट्रेड। बाकी जो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप है, वेस्ट सिस्टम है, ये दोनों ही आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप मेन क्वेश्चन को फॉलो करते हो तो। क्लियर है? तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और तो और मैं आपके इन सारे टॉपिक के वीडियोस डालने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो तो जितने भी ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, जो जो क्वेश्चंस बताए हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपके एग्जाम के पहले मैं इन सारे वीडियोस को आपको प्रोवाइड करवा दूं। लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं प्रोवाइड करूंगी, और ये आपको जरूर से जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में जाकर के कि आप वीडियोस चाहते हो या नहीं चाहते हो। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनको भी इसकी जरूरत है, और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा।